छत्रपति संभाजी महाराज की वीर गाथा और शौर्य गाथा से हम सब परिचित हैं। 1689 ईस्वी में छत्रपति संभाजी महाराज की औरंगजेब ने क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी। इसके बाद मराठा साम्राज्य संकट में था। मुगल सेना ने रायगढ़ किले पर आक्रमण कर दिया और मराठा सरदारों को लगा कि अब राजधानी बचाना मुश्किल होगा। ऐसे में एक ही विकल्प बचा, छत्रपति राजाराम महाराज को सुरक्षित स्थान पर ले जाना, क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज के बाद मराठाओं के अगले छत्रपति बने छत्रपति राजाराम महाराज। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों छत्रपति राजाराम महाराज ने जिंजी किले को अपनी राजधानी बनाया और यह किला इतना महत्वपूर्ण क्यों था। तो इस वीरतापूर्वक कहानी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जिंजी किला, जिसे दक्षिण का जिंजराल कहा जाता था, दक्षिण भारत के तमिलनाडु में स्थित था। यह किला अत्यंत दुर्गम, मजबूत और 3 प्राकृतिक पहाड़ियों से घिरा हुआ था। मराठा सरदारों ने इसे एक आदर्श स्थान माना, क्योंकि यह रणनीतिक रूप से दक्षिण में होने के कारण मुगलों की पहुंच से बहुत दूर था। इसकी भौगोलिक संरचना इसे लगभग अजेय बनाती थी। यहाँ से मराठा सेना गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपना सकती थी। जैसा कि हमने आपको बताया कि जिंजी किला 3 प्रमुख पहाड़ियों से घिरा हुआ था, राजगिरी, कृष्णगिरी और चंद्रगिरी, और इसी वजह से इसे स्वाभाविक रूप से एक मजबूत रक्षा प्रणाली प्राप्त थी। इसकी ऊंची दीवारें और दुर्गम संरचना इसे दुश्मनों के लिए लगभग अजेय बनाती थी। जब मराठाओं ने जिंजी पर कब्जा किया तो यहाँ कोई मजबूत केंद्रीय शासक नहीं था। छत्रपति राजाराम महाराज और उनके सेना नायक संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव ने इस किले पर अधिकार कर लिया और इसे अपनी राजधानी घोषित कर दिया। जिंजी किला कभी विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत था, लेकिन 17वीं शताब्दी तक विजयनगर साम्राज्य कमज़ोर हो चुका था और यहाँ कोई भी केंद्रीय शासक नहीं बचा था, और इसीलिए इस किले पर कब्जा कर पाना इतना भी कठिन नहीं था। जिंजी किला केवल एक छिपने की जगह नहीं थी, बल्कि एक रणनीतिक गढ़ था, जिसने मराठाओं को मुगलों के खिलाफ लड़ने के लिए नई ताकत और समय दिया। अगर मराठाओं ने जिंजी को नहीं चुना होता तो शायद वे मुगलों के खिलाफ इतनी लंबी लड़ाई नहीं लड़ पाते। जब 1690 में छत्रपति राजाराम महाराज जिंजी किला पहुंचे और इसे अपनी नई राजधानी घोषित किया तो यह सुनकर औरंगजेब क्रोधित हो गया और उसने 1691 में जिंजी पर आक्रमण कर दिया। लेकिन मराठाओं ने अपनी चतुराई और गुरिल्ला रणनीति से मुगलों को 8 वर्षों तक रोके रखा। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। मुगलों को इतने लंबे समय तक एक ही किले पर कब्जा नहीं कर पाने की वजह से बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन आखिर मुगलों ने इस पर कब्जा क्यों नहीं किया? 8 साल तक उन्हें संघर्ष क्यों करना पड़ा? दरअसल जिंजी किले में विशाल अनाज भंडार, जलाशय और मजबूत किलेबंदी थी, जिससे यहाँ कई वर्षों तक बिना बाहरी सहायता के भी टिके रहना संभव था। और यही कारण था कि जब मुगलों ने इस किले को घेर लिया तब भी मराठा सेना कई वर्षों तक डटी रही और संघर्ष करती रही। मराठाओं की ताकत उनका गुरिल्ला युद्ध था। जिंजी किले के आसपास घने जंगल, ऊंची पहाड़ियाँ और संकरे रास्ते थे, जो इस रणनीति के लिए आदर्श थे। मराठा सैनिक यहाँ से बार बार छापेमारी कर सकते थे और फिर आसानी से छिप सकते थे, और इसीलिए मराठाओं को इस क्षेत्र में काफ़ी सफलता मिली। जिंजी किला महाराष्ट्र से काफ़ी दूर था, जिससे मुगल सेना को यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी समय लगता था। दक्षिण भारत में मुगलों का प्रभाव उतना मजबूत नहीं था जितना उत्तर में, इसीलिए मराठा इस क्षेत्र में अधिक सुरक्षित रह सकते थे। यह किला तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के संगम पर स्थित है, जिससे मराठाओं को दक्षिण भारत में अपना प्रभाव बढ़ाने में मदद मिली। दक्षिण भारत में कई ऐसे शासक थे जो मुगलों के खिलाफ थे और मराठाओं का समर्थन कर सकते थे, जैसे मैसूर के वाडियार शासक, तमिल और तेलुगु क्षेत्र के कुछ स्थानीय नायक। जिंजी में रहकर मराठाओं को इन स्थानीय शासकों का समर्थन प्राप्त हुआ और जिससे उन्हें मुगलों को हराने में काफ़ी मदद मिली। जिंजी केवल एक किला नहीं था, यह एक प्रतीक था मराठाओं की अटूट इच्छा शक्ति और स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्ष का। अगर छत्रपति राजाराम महाराज जिंजी नहीं चाहते तो शायद मराठा साम्राज्य इतनी जल्दी फिर से खड़ा नहीं हो पाता।